बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए केवल एक छोटा सा खेत था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें अक्सर सूखे या बाढ़ की वजह से खराब हो जाती थीं। राजू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छी खाद या बीज खरीद सके। राजू का एक ही सपना था कि उसका खेत लहलहाए और वह अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन दे सके। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब राजू निराश होकर अपने खेत के पास बैठा था, तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। बूढ़े आदमी ने राजू से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजू ने हैरानी से पूछा, कैसे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस थैली में जादुई बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, इन बीजों को लालच के बिना और मेहनत से सींचना होगा। राजू को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और बीज लेकर अपने खेत में बो दिए। अगले दिन राजू ने देखा कि उसके खेत में छोटे छोटे पौधे उग आए हैं। वह बहुत खुश हुआ और हर दिन उन पौधों की देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए और उन पर सुनहरे फल लगने लगे। ये फसल इतनी अच्छी थी कि राजू ने अपने जीवन में कभी ऐसी फसल नहीं देखी थी। गांव के लोग राजू की फसल देखकर हैरान थे। सभी ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन राजू ने बूढ़े आदमी और जादुई बीज की बात किसी को नहीं बताई। एक दिन गांव के एक अमीर ज़मींदार भानु को इस बात की भनक लगी। उसने राजू से कहा, मुझे अपने खेत का राज बता दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। राजू को लालच आया, लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने सोचा, अगर मैंने लालच किया तो शायद मेरी फसल बर्बाद हो जाए। उसने ज़मींदार को मना कर दिया। भानु को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने रात के अंधेरे में राजू के खेत में आग लगवा दी। जब राजू ने सुबह देखा तो उसका पूरा खेत जल चुका था। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसी समय बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने कहा, राजू, यह तुम्हारे धैर्य और मेहनत की परीक्षा थी। तुमने लालच नहीं किया और सच्चाई पर डटे रहे। जले हुए खेत से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे खेत में अभी भी जादू है। राजू ने बूढ़े आदमी की बात मानी और खेत को फिर से जोतना शुरू किया। कुछ ही दिनों में खेत पहले से भी ज़्यादा लहलहा उठा। इस बार राजू ने गांव के गरीब किसानों के साथ अपनी फसल बांटी और सभी की मदद की। राजू का खेत अब हमेशा लहलहाता रहा। उसने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के लोग राजू की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे और गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया। सीख, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। दूसरों की मदद करने से खुशी और सफलता दोनों मिलती हैं।